दोस्तों, किसी भी लोकतंत्र में सवाल उठाना गलत नहीं है। सवाल ही तो लोकतंत्र की आत्मा है। लेकिन जब सवाल सिर्फ विरोध के लिए उठाए जाएं, जब हर संस्था पर शक किया जाए और जब हर चुनाव को धांधली कहा जाए, तो वहां लोकतंत्र नहीं, अविश्वास की राजनीति शुरू हो जाती है। आज हम बात करेंगे, क्या भारत में लोकतंत्र पर सवाल उठाना विपक्ष की रणनीति बन चुकी है और क्या यह रणनीति अनजाने में भारत की छवि को नुकसान पहुंचा रही है। भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ 1.25 अरब से ज्यादा लोग वोट डालते हैं, हजारों उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं और सत्ता हर 5 साल में जनता तय करती है। भारत ने आजादी के बाद से सैकड़ों चुनाव देखे हैं। कभी कांग्रेस जीती, कभी जनता पार्टी, कभी क्षेत्रीय दलों ने केंद्र की राजनीति बदली, पर एक बात हमेशा कायम रही, जनता का भरोसा चुनावी प्रणाली पर। आज वही भरोसा विपक्ष के कुछ नेताओं की बातों से डगमगाने लगा है। राहुल गांधी और अन्य कई विपक्षी नेता लगातार कहते हैं ईवीएम भरोसेमंद नहीं है, चुनाव आयोग सरकार के दबाव में है, लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन जब सबूत मांगे जाते हैं तो ना कोई ठोस प्रमाण, ना कोई ठोस दस्तावेज सामने आता है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत अहम होती है। वो सरकार की गलतियों को उजागर करता है, नीतियों पर सवाल करता है और जनता की आवाजें बनता है। पर विपक्ष के पास 2 रास्ते होते हैं। पहला, रचनात्मक विपक्ष बनकर जनता के हित में सुझाव देना, और दूसरा, विनाशकारी विपक्ष बनकर हर चीज में दोष ढूंढना। आज भारत का विपक्ष अक्सर दूसरा रास्ता चुनता दिखता है। हर काम में गलती, हर निर्णय पर शक, हर संस्थान को सरकार का गुलाम बताना, यह रवैया जनता में भ्रम पैदा करता है। राहुल गांधी कई बार संसद में और देश से बाहर कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, लेकिन उसी संसद में वो भाषण भी देते हैं, यात्राएं निकालते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो फिर लोकतंत्र खत्म कहाँ हुआ? लोकतंत्र का मतलब यह नहीं कि सिर्फ सत्ता विरोध करना। लोकतंत्र का अर्थ है जनता की राय को मानना, संस्थाओं का सम्मान करना और असहमति को संवाद में बदलना। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र मर चुका है, पर क्या ऐसा सच में है? सोचिए, अगर लोकतंत्र मर गया होता तो क्या विपक्षी दलों की सरकारें बंगाल, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना जैसे राज्यों में बन पाती? क्या राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल पाते? क्या वो कोर्ट में जाकर अपनी बात रख पाते? लोकतंत्र कमजोर तब बनता है जब विपक्ष सड़कों पर उतरने के बजाय देश की छवि खराब करने को रणनीति बना ले। किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ उसकी संस्थाएं होती हैं, जैसे चुनाव आयोग, न्यायपालिका, संसद, मीडिया। ये संस्थाएं मिलकर लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं, पर जब इन्हीं पर लगातार हमला किया जाए तो देश की संस्थागत साख पर असर पड़ता है। राहुल गांधी कई बार कहते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा, मीडिया बिक चुका है और न्यायपालिका डर के माहौल में है। अब जरा सोचिए, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होता तो विपक्षी दल कैसे जीतते? अगर मीडिया पूरी तरह नियंत्रित होता तो सरकार के खिलाफ खबरें कैसे चलती? और अगर न्यायपालिका दबाव में होती तो सरकार के फैसले कोर्ट में पलटे कैसे जाते? इन सवालों के जवाब खुद राहुल गांधी के आरोपों को कमजोर कर देते हैं। लोकतंत्र जनता के विश्वास पर चलता है। अगर जनता ही यह मान ले कि उनकी वोट की कीमत नहीं है तो लोकतंत्र का आधार हिल जाता है। जब राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, संस्थाएं सरकार के कब्जे में है, तो वो अनजाने में जनता के मन में यही शंका बो देते हैं कि क्या हमारा वोट बेकार है। पर इतिहास गवाह है, भारत में सत्ता हमेशा बदली है। कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी गठबंधन। हर दल ने चुनाव आयोग के तहत सत्ता संभाली है। तो फिर अचानक ये संस्था अविश्वसनीय कैसे हो गई जब वो किसी एक दल के खिलाफ नतीजे देती है? राहुल गांधी जब विदेशों में जाकर कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है या विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, तो इसका असर सिर्फ भारत की राजनीति तक सीमित नहीं रहता। विदेशी मीडिया और संगठनों को ऐसे बयानों का इंतजार रहता है। वे इन बातों को तोड़ मरोड़ कर भारत में तानाशाही जैसी हेडलाइन बना देते हैं और फिर वही बातें सोशल मीडिया पर फैलती हैं, जिससे भारत की छवि को नुकसान पहुंचता है। यहाँ सवाल यह नहीं कि आलोचना क्यों की, सवाल यह है कि मंच कौन सा चुना। अगर आपको देश की चिंता है तो बात भारत में कीजिए, ना कि विदेशों में जाकर अपने ही देश की आलोचना। अब सवाल उठता है, क्या ये सब बातें महज राजनीतिक रणनीति है? क्या राहुल गांधी लोकतंत्र खतरे में का नारा इसलिए दोहराते हैं क्योंकि इससे उन्हें राजनीतिक सहानुभूति मिलती है? राजनीति में भय और भावना सबसे बड़ा हथियार होते हैं। जब आप जनता को यह महसूस कराते हैं कि देश खतरे में है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, तो आप जनता की भावनाओं को झकझोरते हैं। पर यह रणनीति तब तक ही चलती है जब तक जनता इसे सच माने। आज की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है। वो सोशल मीडिया, समाचार और जमीनी हकीकत से सब जानती है, और जब उसे लगता है कि बातें ज्यादा हैं, सबूत कम, तो वो ऐसे नेताओं से दूरी बना लेती है। भारत ने पिछले 75 सालों में कई मुश्किलें देखी, आपातकाल, आंतरिक संकट, आतंकवाद, बाहरी युद्ध, लेकिन लोकतंत्र हर बार और मजबूत हुआ। आज भारत की न्यायपालिका विश्व की सबसे बड़ी स्वतंत्र संस्थाओं में गिनी जाती है। चुनाव आयोग का रिकॉर्ड दुनिया में मिसाल है और मीडिया की भी विविधता इतनी बड़ी है कि हर दृष्टिकोण जनता तक पहुंचता है। अगर लोकतंत्र इतना ही कमजोर होता तो क्या एक साधारण व्यक्ति चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन पाता? क्या हजारों विपक्षी दल आज भी सक्रिय होते? क्या न्यायालय में हर दिन सरकार के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की जाती? इन सारे उदाहरणों से साफ है, भारत का लोकतंत्र न सिर्फ जीवित है बल्कि फल फूल रहा है। राहुल गांधी और विपक्ष को यह समझना होगा कि सिर्फ विरोध करके लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब विपक्ष देश के लिए बेहतर विकल्प पेश करे। जनता को चाहिए ऐसे विपक्ष जो सवाल पूछे, लेकिन साथ ही समाधान भी दे, जो सरकार की गलती बताए लेकिन देश की उपलब्धियों पर भी गर्व करे।
अगर विपक्ष केवल नकारात्मकता फैलाएगा तो धीरे धीरे जनता का भरोसा उस पर से उड़ जाएगा। सच कहें तो भारत का लोकतंत्र खतरे में नहीं है, खतरे में है राजनीति का संतुलन, जहां एक तरफ सरकार मजबूत है वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कमजोर और दिशाहीन दिखता है। इस असंतुलन की भरपाई करने के लिए विपक्ष को लोकतंत्र खतरे में है जैसे नारे चाहिए होते हैं, ताकि वो जनता के बीच भावनात्मक मुद्दा खड़ा कर सके। यह रणनीति अल्पकालिक है क्योंकि जनता अंततः काम, नीतियां और नतीजे देखती है। तो अब निष्कर्ष साफ है, लोकतंत्र पर सवाल उठाना विपक्ष का हक है, पर जब वही सवाल देश की छवि को चोट पहुंचाने लगे तो वो हक जिम्मेदारी में बदल जाता है। राहुल गांधी और विपक्ष को तय करना होगा क्या वो सत्ता के लिए लड़ रहे हैं या सचमुच लोकतंत्र के लिए, क्योंकि लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर जनता का विश्वास बनाए रखें। अगर कोई भी पक्ष उस विश्वास को तोड़ता है तो नुकसान पूरे देश को होता है। लोकतंत्र खतरे में नहीं है, खतरे में है विपक्ष की दिशा और सोच। जब तक वो नकारात्मकता छोड़कर रचनात्मक नहीं बनेगा तब तक लोकतंत्र की बात सिर्फ एक नारा बनी रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या विपक्ष अपनी भूमिका ठीक निभा रहा है या नहीं। अगले भाग में हम बात करेंगे भारत की वैश्विक छवि और राजनीतिक बयानबाजी का असर, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें।